व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मदरसा अज़हरुल उलूम में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसके ऑर्गेनाइज़र जनाब शादाब शिबली साहब और हमारे भाई जनाब मुश्ताक अहमद साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम को संवारा और यहाँ पे हमें उन्होंने मौका दिया कुछ अपने दिल की बात कहने की। जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहसिन साहब, जनाब डॉक्टर फैयाज साहब और जनाब मास्टर खुर्शीद साहब, जनाब अज़हरुल उलूम के सदर एजाज साहब और सेक्रेटरी जनाब ज़फ़रुल हसन उर्फ हीरा साहब और हमारे सामने सामीन हजरात और ख़वातीन और प्यारे बच्चों, आज ये उन्वान तालीम और इखलाक के उन्वान पे ये सेमिनार हो रहा है। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। हमारे दिल में ये कब से ये बात गूंज रही थी कि हम अपने गांव वाले को इस मदरसे के ताल्लुक से कुछ बात कही जाए, लेकिन आज अल्लाह ने ये मौका इनायत फरमाया कि आज मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। आज तालीम की जहाँ तक बात है, तालीम की का पावर इंसान और हैवान में तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो अलग करती है। हैवान भी अपने खाने के लिए क्या खाना है, क्या पीना है, वो हैवान भी जानता है, अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है वो भी। लेकिन इंसान बगैर तालीम के वो अधूरा है। आज तालीम का ये पावर है कि आप अपने गांव में या अपने रिश्तेदार में या अपने इलाके में ये देखा होगा कि किसी ज़माने में वो ज़मींदार थे और आज वो ऐसे पुरसामने हाल हैं जो कोई देखने वाला उनको नहीं है। वो ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ तालीम हासिल नहीं उन्होंने की जिसका उनको खमियाजा मिला। अब तालीम हमें कैसी हासिल करनी है? सबसे पहले हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान को सबसे पहले हमको दीनी तालीम, अपने बच्चों को कम से कम प्राइमरी तक दीन से जोड़ करके रखें, दीन की तालीम दें। क्योंकि कोई डॉक्टर, आप जब कन्वेंट स्कूल में आप डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को तो बना लेते हैं, लेकिन वो अपने दीन से नाबलद होता है। वो डॉक्टर ऐसा होता है कि वो डॉक्टर का मतलब नहीं समझता है, वो सिर्फ ये कहता है कि हमें कमाना है। वो ये सोचता है कि हमने अभी 50 लाख रुपया डॉक्टरी हासिल करने के लिए खर्च किया है, 1 करोड़ रुपया डॉक्टरी हासिल करने के लिए खर्च किया है, तो हमें कमाना है। अब वो पेशेंट वहां पर पहुंचता है, उसके पास अगर उसको बुखार लगी हुई है, वो 10 तरह का वहां पर वो जांच कर देता है। उसको एक ये है कि हमको इस आदमी से फीस के नाम पर 500 रुपया लेना है, लेकिन 2500 रुपया दूसरे जांच से लेना है। जांच से भी कांटेक्ट रहता है कि हाँ भाई, हमको 40% हमें जानना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमें डॉक्टर चाहिए तो कैसा चाहिए? अगर वो इस्लाम की उसमें गैरत होगी, इस्लाम से, अल्लाह से वो डरता होगा, तो वो सही डॉक्टरी करेगा, क्योंकि डॉक्टरी एक खिदमत करने का एक जरिया है। उसी तरीके से इंजीनियर है, इंजीनियर अगर मुसलमान है, वो अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसमें 6 एक का मसाला देने का है, उसमें 10 एक का मसाला दे रहा है, तो कहीं न कहीं वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है।
तो हमें जब जायज और नाजायज का इल्म जब हम इस्लामी तालीम हासिल करेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो मेरा जैसा ये पैगंबरपुर की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, वो अभी पहली से 12वीं क्लास तक हो गया, और एक हमारा ये मदरसा है जो आज मदरसे में 10 से 12 बच्चे मुश्किल से यहाँ पे आ रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? खाली हम लोग माध्यम की तरफ इतना आ गए हैं कि भाई वहां जाएंगे तो हमारे बच्ची को 25,000 रुपया मिलेगा, हमारी बच्ची की शादी में 50,000 रुपया मिलेगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये हमारी बच्ची या हमारा बच्चा दीन से नाबलद हो जाएगा। वहां पे हम मुसलमान हैं, हमको पहले दीन सीखना चाहिए। दीन सीखने के बाद फिर आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, उसमें कोई नहीं रोकता है, लेकिन कम से कम अपना दीन सीखो। और बगैर पैसे के कुछ नहीं होता। आप पैसा कमाओगे तभी बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। तो आप पैसा कैसे कमाओगे? आपने तो ये 5वीं क्लास पढ़ के छोड़ दिया, 8वीं क्लास पढ़ के छोड़ दिया। आज ये ड्राइवर का पेशा है, वो भी आज 8वीं क्लास आप करोगे तभी ये लाइसेंस मिलेगा। आप सऊदीया जा रहे हो, आप जाकर के वहां पर बकरी चरा रहे हो, और वहीं पर अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिशियन की डिग्री है, आप नहीं ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम 10 से 12वीं क्लास तक तो पढ़ो। हमें जब ये मालूम है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, वो चाहे वो नौकरी में हो या किसी चीज में हो, तो हमको यहाँ पर मुसलमानों को अहद करना पड़ेगा कि भाई हमें अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम बन के रहना है तो हमें तालीम हासिल करनी होगी। अदरवाइज हम कहाँ फेंका जाएंगे हमें कोई पूछेगा नहीं। एक मतलब कि आज हमको किस कैटेगरी में रखा गया है, छोटी जात से भी हम नीचे हैं। क्यों है? कि हमारे अंदर तालीम नहीं है। हम बच्चे को ड्रॉप आउट कर देता है, बच्चा नहीं पढ़ने की कोशिश करता है, गार्जियन को होता है जाने दो। लेकिन गार्जियन को ये चाहिए कि हाँ भाई नहीं पढ़ रहा है, उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे कितने खानदान ऐसे हैं जिनका एक भाई अमीर है या एक भाई गरीब है। अब वहां पर वो अमीर भाई अपने भाई की मदद करना चाह रहा है तो कैसे करे? खाली वो अगर 5,000 रुपया दे दे या उसकी लड़की की शादी में 50,000 रुपया दे दे, वो मेरे ख्याल से उसकी मदद पूरी तरीके से नहीं होती है। अगर उसका बच्चा को पढ़ा दे तो वो पूरी फैमिली को वो उठा लेगा। एक किसी घर में अगर कोई एक लड़का अगर पढ़ लेता है तो उसका घर का मियार बदल जाता है। तो बहरहाल वक्त कम है और बात हमारे दिल में बहुत कुछ है। मैं भी ये तालीम, ये बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल आज 6 साल का अरसा हो रहा है और उस तालीम के सिलसिले में हम वक्त दे रहे हैं। अल्लाह गवाह है कि हमारे दिल में सिर्फ एक बात थी कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे कौम में तालीम का सिलसिला जो अभी कम है, मैं इंस्पायरिंग इसे स्कूल को कायम करने में ये हुआ कि यहाँ पे आपको ये मालूम है कि कर्नाटका में हिजाब के ताल्लुक से जो एक ये चला था कि बच्चों के हिजाब के बगैर उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। उसी दिन में हमारे दिल में ये आया कि नहीं, हम भी एक अच्छा स्कूल खोलेंगे और इंशाअल्लाह उसमें इस्लामी माहौल के साथ ये तालीम दिलवाएंगे कि जो बच्चे इस्लामी माहौल के साथ तालीम हासिल करेगा तो इंशाअल्लाह वो आगे भी दीन और दुनिया दोनों जानेगा। बहरहाल अभी यहाँ पे तालीम हासिल करने का बहुत जराए हैं। जहाँ तक है अब वो ये है कि भाई गरीब आदमी है, कोई रोजगार नहीं है, कोई अर्निंग करने का सोर्स नहीं है, तो देखिए हम लोग जो है ना अपनी औरतें को घर में बैठा करके, पहले तो ये थी कि भाई वो ध्यान मूर्ति थी,
चक्की चलाती थी, उसकी वर्जिश हो जाती थी। आज हमारी औरतें बैठ करके अब वो इसका शुगर डायबिटीज का शिकार हो रही है, वो खुद काम नहीं कर रही है। उनको भी स्किल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल्ड उनके अंदर भी होना चाहिए। और आज कुकिंग ऐसी एक चीज बन गई है कि हर होटल में आप ये नहीं समझिए कि एक पढ़ा लिखा ही 50,000 रुपया 1 लाख रुपया कमाता है। आज दुबई के अंदर कोई कुकिंग में जा रहा है, 1 लाख रुपया उसको मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। कोई ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है, तो वो आज 25,000 से स्टार्ट होता है। आज हेवी ड्राइवर है, 50,000 रुपया लेता है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि हर आदमी को स्किल्ड होना चाहिए, कुछ न कुछ हुनर होना चाहिए। आज हमारी औरतें भी कुछ न कुछ अच्छा खाना अगर बनाती हैं, ये लिज्जत पापड़ नाम सुना होगा, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ की ये हिस्ट्री है कि वो 10 औरतें 20 औरतें ने एक साथ जमा होकर के और वो लिज्जत पापड़ बनाया, और वहां से वो आहिस्ते आहिस्ते वो एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर गए। आज वो करोड़ों का टर्नओवर है। तो ये करने की जरूरत है। हमारे गांव में 10 ऐसी पढ़ी लिखी औरतें हैं जो पकवान बना करके, आज कोई भी चीज को बेचना ये नहीं है, आपको किसी के घर जाना नहीं है। आज तो ऑनलाइन का जमाना है। आज जो मैन्युफैक्चरिंग बम्बई में हो रही है, आपके घर पर वो डिलीवरी हो रही है। तो आज ऑनलाइन का जमाना है कि आप कोई भी चीज ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो वो सब ये करने की जरूरत है। बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ है, मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ या खत्म करता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश ये करता हूँ कि हमारे यहाँ 4 मसाजिद है, और 4 मसाजिद में आप बच्चे को मकतब, चारों मसाजिद में कायम होनी चाहिए मकतब। और उसके बाद ये जो मदरसा है, इस मदरसे को अच्छे पैमाने पर, जिस तरह से पहले इस मदरसे का ये बैंक ये गवर्नमेंट से मुल्हक होने के बावजूद भी इसका चंदा हुआ करता था, आज वो चंदा बंद हो गया। अभी 4 मोहल्ले में यहाँ पे, अब उसमें कोई अगर साइंस टीचर नहीं है या मैथ टीचर नहीं है, भाई आप चंदा करके उसको मैथ टीचर यहाँ पर रखो ना। जो सरकारी स्कूल पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आपको कोई रोक रहा है? तो ये करने की जरूरत है। तो जो लोग ये जिम्मेदार हैं यहाँ के, उनको सर जोड़ करके बैठना चाहिए कि ये मदरसा उसी वक्त बाकी रहेगा जब आपके पास बच्चे रहेंगे। आप बच्चे 10 बच्चे को लेकर के बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट के तरफ से अभी चेकिंग हो रही है, और किस रोज आ जाएगा और 10 बच्चे का 4 मुहस्सिल यहाँ पर है, तो जो आएगा चेक करने के लिए वो तो फौरन डिसमिस कर देगा कि भैया बच्चे नहीं है, यहाँ मदरसा पे क्यों दें, ये कहेगा कि नहीं कहेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये मदरसे में बच्चे को भेजिए। अरे मदरसे का वो तो आप मदरसे का टाइम टेबल भी चेंज कर सकते हैं। अगर स्कूल में पढ़ाना ही है तो मदरसे को जैसे ट्यूशन पढ़ाया जाता है वो टाइम टेबल आप रखिए। करने से सब होगा, नहीं करने से एक बहाना है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को दीन की, दुनिया की नेक समझ दे, और हम लोगों को अल्लाह ताला एक